खुरूज बाब 32। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं, उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचा सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, जिसकी सूरत छैनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बान गाह बनाई, और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियाँ चढ़ाईं और सलामती की कुर्बानियाँ गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा, और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूँ कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गज़ब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूँ, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊँगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गज़ब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वत अज़ीम और दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाएं कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया, ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रोए ज़मीन पर से फना कर दे। सो तू अपने गैरों गज़ब से बास रह और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। तू अपने बंदों अब्राहम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानंद बढ़ाऊंगा, और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मालिक रहें। तब खुदावंद ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। और मूसा शहादत की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहें इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थीं, और वो लोहें खुदा ही की बनाई हुई थीं, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा और उन पर कंधा किया हुआ था। और जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज़ सुनी, तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, ये आवाज़ ना तो फतह मंदों का नारा है, ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज़ सुनाई देती है। और लश्करगाह के नज़दीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गज़ब भड़का, और उसने उन लोहों को अपने हाथों में से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया, और उसे बारीक पीस कर पानी पर छिड़का, और उसी में से बनी इस्राएल को पिलवाया। और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया। हारून ने कहा
कि मेरे मालिक का गज़ब ना भड़के। तू इन लोगों को जानता है कि बदी पर तुले रहते हैं। चुनाचा इन्हीं ने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस आदमी मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। तब मैंने इनसे कहा कि जिस जिस के हाथ सोना हो वो उसे उतार लाए। बस उन्होंने उसे मुझको दिया और मैंने उसे आग में डाला तो ये बछड़ा निकल पड़ा। जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए, क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया, तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाज़ा पर खड़े होकर कहा, जो जो खुदावंद की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। तब सब बनी लावी उसके पास जमा हो गए और उसने उनसे कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपनी अपनी रान से तलवार लटकाकर फाटक फाटक घूम घूम कर सारे लश्करगाह में अपने अपने भाइयों और अपने अपने साथियों और अपने अपने पड़ोसियों को कत्ल करते फिरो। और बनी लावी ने मूसा के कहने के मुआफिक अमल किया। चुनाचा उस दिन लोगों में से करीबन 3000 मर्द खेत आए और मूसा ने कहा कि आज खुदावंद के लिए अपने आप को मखसूस करो, बल्कि हर शख्स अपने ही बेटे और अपने ही भाई के खिलाफ हो, ताकि वो तुमको आज ही बरकत दे। और दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुमने बड़ा गुनाह किया और अब मैं खुदावंद के पास ऊपर जाता हूँ, शायद मैं तुम्हारे गुनाह का कफारा दे सकूं। और मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहने लगा, हाय, इन लोगों ने बड़ा गुनाह किया कि अपने लिए सोने का देवता बनाया, और अब अगर तू इनका गुनाह माफ़ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। अब तू रवाना हो और लोगों को उस जगह ले जा जो मैंने तुझे बताई है। देख, मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा, लेकिन मैं अपने मुतालबा के दिन उनको उनके गुनाह की सज़ा दूंगा। और खुदावंद ने उन लोगों में मरी भेजी, क्योंकि जो बछड़ा हारून ने बनाया वो उन्हीं का बनवाया हुआ था। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए पाई से बरकत हो। आमीन।